बोलिए सदगुरुदेव की साहब। बंधु, मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा। जब भी हम साहब की वाणी को लेंगे तो ज़रूर हमें ये बताना पड़ेगा आखिर साहब ने दुनिया से अलग क्या कहा। आज मैं उस विषय पर आऊँगा। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा। अब यहाँ जब हम ये बात बोलेंगे लोग हमें निंदक कहेंगे ना, लोग कहेंगे ये निंदा कर रहे हैं। सो सभा है निरंजन वंशा, कह रहे हैं 1,80,000 पीर पैगंबर, ये सब निरंजन के वंश है। तन धर धर निज पिता प्रशंसा, शरीर धारण करके निज अपने पिता निरंजन की महिमा बोली। 10 अवतार निरंजन कह रहे, रामकृष्ण सबही माहे बड़े रे। पूर्ण आप निरंजन होई, या में फेर फार नहीं कोई। अब साहब एक बात बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनना। 10 अवतार हैं, उनमें से रामकृष्ण सबसे बड़े हैं। पूर्ण आप निरंजन होई, ता में फेर फार नहीं कोई। 5 सहस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, 5,500 साल जब कलयुग पूर्ण होगा, ये नियर अबाउट वो समय आ रहा है। महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए, तब लोग सत्य भक्ति की तरफ कैसे, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गए पावे पद निर्माण। सभी मनुष्य तब सच्चे नाम की तरफ बढ़ेंगे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जितने भी धर्म हैं। देखिए ये फरमान है साहब का। साहब ने जो भी भविष्यवाणी किया कभी वो गलत नहीं हुई है। नॉस्ट्राडेमस क्या है, एक और वो सूर लेडी थी फ्रांस की, उसने भी कई भविष्यवाणियाँ की हैं, अपना यूरोप से थी वो। यथा सरितागण आप ही मिले संध में धाय, जैसे सभी नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं। सत सुकृत के मध्य तिम सभी पंथ समाये, सभी पंथ इसमें समाएंगे। आप देखिए इसका प्रारंभ हो रहा है धीरे धीरे। साहब की वाणी सब मत मतांतरों में अब प्रखर हो रही है। साहब कुछ भी झूठ नहीं बोले हैं। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके की तितवार, कपट चातरी तभे लो ससम वेद निर्धार। जब तक ये पूरा समय नहीं होगा, कपट चतुराई क्राइम अपराध विषय ये बड़े रहेंगे। सभी नार नर शुद्ध तब जब ठीका दिन अंत। वाह, कह रहे सब नर नारी शुद्ध होने लगेंगे। आप उस दिन का इंतजार मत करना ना, वो समय शुरू हो रहा है। साहब कह रहे हैं एक अनेक न हो गयो पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक, घर घर बोध विचार हो दुर्मत दूर बहाए। इस तरह घर घर में साहब की भक्ति का प्रचार होगा। कलयुग में एक है सोई बढ़ते सहज स्वभाव, कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो हर सबकी भव पीर, सो समान महदृष्ट है समृत सत्य कबीर। इसलिए आप अगर साहब की वाणी को देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। उन्होंने सबके लिए समानता की बात कही, उन्होंने मानवता को सुरक्षित किया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। आज मैंने ये बात न्यूज़ में देखी, पालघाट में 3 लोगों की हत्या मॉब लिंचिंग द्वारा की गई। उसमें एक साधु था 70 साल का, एक 35 साल का। मैं दृश्य देख करके चकित रह गया। उसको लोग डंडों से मार रहे थे।
और वो एक पुलिसमैन था, उसके पीछे पीछे साधु दौड़ रहा था बचाने के लिए, लेकिन वो क्या करता, एक था उसमें, इतनी बड़ी मॉब से वो नहीं टक्कर लेता, और उन 3 लोगों को डंडों से पीट पीट के मार दिया। बहुत दुखद। ये तो फांसी चढ़ाने से भी खराब सजा थी। मैं कहता हूं चलो, अभी ऐसे हिंसक लोग क्या करते हैं, ऐसे हिंसक लोग 2 बहाने बनाते हैं, बच्चा चोरी या चोरी करने आया। आप किसी भी अपराध करने वाले को सार्वजनिक दंड नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाएंगे, नहीं मार सकते। मेरा ये विचार था, ऐसे ही हिंसक प्रवृत्ति के लोग हर धर्म जाति में हैं, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। एक 70 साल के वृद्ध आदमी को, वो भी एक महात्मा, डंडों से मार मार करके उसके प्राण निकाल दिए। ये विभत्स अपराध है। क्या मानवता आज इस कागार तक पहुंची? उसके लिए सब कानून कायदे हैं। अगर गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और किसी की मौत भी हो जाती है तो ड्राइवर को पकड़ के आप नहीं मार सकते, आप पर मुकदमा होगा। ये सब चीजें क्या बात है, क्यों हो रही है? मॉब लिंचिंग कम है, प्रत्यक्षदर्शी हूं। ऐसा तबका, मुझ पर 5000 लोग हमला करने आए। ये बात मेरे लोगों को पता चल गई थी, वो बड़ी मात्रा में वहाँ इकट्ठे हुए आश्रम में। अखनूर की बात है। वैसे वो इतने लोग वहाँ नहीं आते, उस दिन बहुत लोग आए। खैर, उनका मंतव्य, उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। उसके बाद हमारी संस्था ने उन पर मुकदमा किया, बाई नेम किया। एक भी आदमी नहीं पकड़ गया। इसका मतलब है ऐसे मॉब लिंचिंग में कुछ तत्व शामिल रहते हैं। मेरा विचार ये कहता है, अमन और शांति को बनाए रखने के लिए नियम सख्त होना चाहिए। ऐसे लोगों को सार्वजनिक दंड दिया जाना चाहिए ताकि दूसरा डरे। नहीं तो ये घटना किसी के साथ भी तो हो सकती है। ये एक शर्मनाक घटना है जो लोकतांत्रिक देश में होनी नहीं चाहिए। ऐसे हिंसक लोगों के विचार उत्पन्न होते हैं। मैं एक भी बात झूठी नहीं बोलता हूं। मैंने आपसे कल भी कहा था, 12 आश्रम जलाए गए, बाई नेम रिपोर्ट और पर्चा दिया गया, एक को भी नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है ऐसे लोगों को कुछ तत्व संरक्षण दे रहे हैं। मैं ऐसे तत्वों से भी, लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, ये एक जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध को समाज में पोषित नहीं होने दें। ये घटना कल तुम्हारे परिवार के साथ भी हो जाएगी फिर। इसलिए ऐसे नृशंस लोगों पर पूर्ण अंकुश की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हर सबकी भवपीर। वाह। तो साहब कह रहे हैं, इस तरह आदमी का हृदय परिवर्तित होगा। आपको ध्यान होगा, मैंने राष्ट्रपति रीगन की, पी अलेक्जेंडर की एक बात बोली थी। उसने कहा था, मुझे यूं लगता है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहे करा सकती है। वाह। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है
कि वो हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके किसी भी दिशा में ले जा सकती है। और मुझे यूं लग रहा है अभी वो शैतानी ताकत हमें विनाश की तरफ धकेल रही है। आप ऐसी चीज़ों का चिंतन करें। ये सवाल जाति धर्म का नहीं है, ये मानवता के लिए है। इसका मतलब है मानवता इस समय जटिल दौर से गुजर रही है। ये वो है। इसलिए एक ताकत इन सब चीज़ों को चेंज करती है, वो है साहिब की ताकत। विनती करो संत गुरु पाही, जो मम दोष न हृदय घाई। लेखक एक बात कह रहे हैं, मेरी एक विनती है। निज अपराध कहो निज खोली, कहूँ कहूँ मैं बदियो गुरु बोली। वो कह रहे हैं मैं अपने अपराध को बोल रहा हूँ। लेखक क्या बोला है, मैंने कहीं कहीं सिर्फ भाषा बदली है, तथ्य नहीं बदले, ताकि लोग समझ सके। युगलानंद जी बोल रहे हैं। ममबानी और सद्गुणवाणी दोनों यह मेल सानी। जह जस उचित देख तस्कीना, सूक्ष्म गुरु वाणी गह लीना। सूक्ष्म रूप से ये पूरी साहिब की वाणी है, इसमें मैंने बदलाव नहीं किया है। मेरा दोष न कछु तहलेब, सत्य कबीर की वाणी देखब। अगर आपको लगे कि इसमें कोई फेरबदल है तो आप साहिब की वाणी को देखिए। सत्य कबीर को ग्रंथ न्यारा, सब कुछ लिखे होता है अनुसार। बोला मैंने उसी तरह से ये सब लिखा है। कहने का मतलब है वो शैतानी ताकत जो हम सबको विनाश की तरफ ले जाती है, वो कौन सी है? वो है मन। वो मन है। जब भी हम साहिब की बात करेंगे तो मन पर हमें तो आना ही होगा। हमें ये बताना ही पड़ेगा कि ये पूरे निरंजन का खेल है। तो ये निंदा कौन सी है? निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। काल त्रास व्यापित। अब साहब आगे कह रहे हैं, चौथे युग को करूं बखाना, धर्म महाबल महासमाना, अभय तरंग तह युग माँ, संशय रह सदा विश्राम। तह युग माँ सर्व सुख होई, अहंकार व्यापे नहीं कोई। तो ऐसे युग आए जब इंसान का हृदय शुद्ध होता है। आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, सतयुग में आदमी का हृदय बड़ा साफ होता है। कैनाल में पानी उतना आएगा जैसे कैनाल हेड से छोड़ेंगे। बिजली इतनी आएगी ट्रांसफार्मर में जितना ग्रिड स्टेशन से छोड़ेंगे। इसलिए निरंजन के हाथ में वो राजा है। वो राजा है, उसकी सेना बहुत बढ़िया है। 33 करोड़ देवता उसके कार्य करता है, उसकी मिनिस्ट्री के है। तो कह रहे साहेब सेवक की शोभा, चीन न पड़े अंग की ओबा। साहेब सेवक वरण दोहेला, एक वरण गुरु और चेला। जैसे फूल बास कह तोरी, पाछे फूल बास कह जोड़ी। फूल और खुशबू अभिन्न है। इसी तरह से ऐसी दशा में जब जीव पहुँचता है तो गुरु शिष्य दो एक होकर वह दीप में समाया। जस तरंग जल माह विराजे, ऐसे शब्द शीश पर छाजे। मन मकंदी का गुण ऐसा, कोट के बास बिस्तर जैसा। जो चाहे सो सभय बनाए, मन जो चाहे वो करा रहा। जितने भी आप ये अनित कार्य देख रहे हैं, आत्मा की थोड़ी देन है। आत्मा ऐसा नहीं कर सकती है। जब ये निर्मल हैं, पवित्र हैं, तो आत्मा की ये वृत्ति हो नहीं सकती। मन भूखा और मन है अगाना, मन प्यासा कर जल का पाना। ये सब वृत्तियां हमारे मन की है। भूख, प्यास, राग, द्वेष, आलस्य आदि। मन सूरा मन कायर ही जा, मन विरह विरहन संग भी जा। मन हंसे मन रोए, मन नाचे मन गाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से।
मन दारुण मन ही सियारा, मन तास और मन ही प्यारा। ये जितने मनुष्य में वृत्तियाँ दिख रही है, ये 5 तत्व 25 प्रकृति मन और माया का पूरा जलवा इस बॉडी में देख रहा है। उन्होंने आत्मा का आच्छादन किया है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है, हम आत्मा के विषय में ये मान रहे हैं निर्मल हैं और पापहीन है, तो फिर यहाँ कौन सी और चीज़ अंदर बैठी है जो ये सब आड़े टेढ़े काम करा रही है। मतलब सीधा सा है कि जो एक ऐसी ताकत इसमें बैठी है वो सब अटपटा काम करा रही है। मन ही देह, हाँ शरीर भी मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। मन लोभी मन कृपणी, मन ही लोभी है मन ही कृपण है। मन उदार मन दाता होई, तो मन ही उदार भी है। वाह। अब मन सूरा मन कायर, आपको किसी ने गाली दी, वाह। मन अगर कहा इसको कूटो, देखेंगे फिर। अब असेसमेंट ये किसने की? मन ने। अगर आपने ये एसेस किया कि इसकी ताकत मुझसे कम है, ये किससे किया? आंखों से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके मसल से, उनकी बॉडी से, तो बुद्धि कहती है इससे झंझट बदले, ये मारेगा। तो मन कायर हो गया। और मन ने अगर ये एसेस किया है कुछ नहीं है ये, इसको तो मैं मार लूंगा, क्रोध बड़ा चालाक है, तो मन वीर बन जाता है। मन ही दानी मन ही कृपण। आपको कोई आया, याचना की कि मैं संकट में हूं, कुछ पैसे दो। अब वाणी से बोला, आपके कानों ने सुना, दिमाग ने उस पर विचार किया, कहा हाँ यार ये दुखी है, दे दो। लेकिन अगर आपकी आंखों ने ये दिखाया नहीं ये आदमी चालाक हो सकता है, तो आपने नहीं दिया। देखा, इसलिए मन ही दानी है, मन ही करता, मन ही भुगता। आप जो कर्म करते हैं उसका कृत करता मन है। रंग देख सब जगत भुलाना, रंग रूप को एक ठिकाना। मन ही मरे मन ही नरक जाई, मन बस जीव सदा पछताई। अभियान साहब एक बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी, उनके पास तो असीम शब्दकोश है, सभी कलाएं उनसे उत्पन्न। कह रहे हैं मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। करता जीव रंग मन आही, वाह। शोभा सकल रंग के में। समुद्र तो नितांत शांत है। समुद्र में कोई मूवमेंट नहीं। ये तरंगे कहाँ से आई? ये तरंग तो वायु का विकार है। नेचुरल जल अपनी जगह स्थिर है, जल अपनी जगह स्थिर है। इस तरह पावर आत्मा का है, लेकिन संकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं ये आत्मा के नहीं है, मन के। मन जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई। मन के संकल्प को आत्मा अपना संकल्प मान रही है। मन से उद्गमित होने वाली इच्छाओं को आत्मा अपनी इच्छा मान रही है। यही एक भ्रम है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। करता जीव रंग मन आही,
शोभा सकल रंग के मन। इसलिए जो भी कर्म का विधान क्या है, मनुष्य कर्म कैसे करता है, पहले संकल्प होता है, इच्छा होती है। जब ये मन इच्छा करता है, इसकी संज्ञा मन है, फिर निश्चय होता है कि ये काम करे या न करे। एक आदमी किसी का मर्डर करने जा रहा है, वो भी तो एक निश्चय किया ना। एक रेप करने जा रहा है, उसने भी तो निश्चय किया ना। यानी जो हमारे अंदर निश्चय की क्षमता है वो दूषित है। उसके बाद चित्त काम करता है, फिर अहंकार। अहंकार क्या है, जितने भी हम काम कर रहे हैं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये सब अहंकार है, ये पूरा मन है। भाइयों, अगर साहब की आइडियोलॉजी पर जाओगे तो मन पर तो चिंतन करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो प्रारंभ में उन्हें स्वर व्यंजन का बोध देना है और गिनती सिखानी है। अगर ये दो को हटा दो तो शिक्षा नहीं हो सकती है। अगर मन आत्मा को और उस सत्ता को अलग कर दो, माया को, इनको न लो, तो फिर आप अध्यात्म बोल ही नहीं सकते। मुझे अफसोस है कि कोई भी इस मन पर कुछ नहीं कह रहा है और दुनिया कह रही है मन को प्रसन्न रखो, प्रीचर लोग कह रहे हैं मन को प्रसन्न रखो। अरे साहब कह रहे हैं जो मन पर असवार है ऐसा वृण रखो है, इसलिए कर रहा है कि आपसे, आपकी ऊर्जा से इसने काम करना है। मन से हम पंगु है, मन के पास अपनी ऊर्जा नहीं है, मन पंगु है, इसलिए आपकी ऊर्जा चाहिए उसे। इसलिए आत्मा से वो अनचाहे सब काम करा रहा है। कभी कभी आप कुछ ऐसे काम करके सोचते होंगे ये किया कैसे मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में सबके आती है। आपने ऐसी ऐसी भूलें, ऐसे ऐसे अपराध किए होंगे जिनके बारे में सोचकर आप बड़े व्यथित हो जाते होंगे, ये कैसे कर लिया। नीक देख सब शीश नवावे, नरक देख के शीश डुलावे। वाह! यानी ये हमारी बॉडी भी मन की लैंग्वेज बोलती है, हमारा शरीर भी मन की भाषा बोलता है। तभी तो साहब कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। करता जीव रंग मन आई, शोभा सकल रंग के माई। रंग देख सब जगह बुलाना, रंग रूप को एक ठिकाना। इसलिए पूरा संसार मन तरंग में नाच रहा है। ताते यह मन करता भाखा, त्रिगुण डोर बांध जग राखा। ये त्रिगुण डोर में इसने पूरी दुनिया को बांधा है। रजो सतो तमोगुण। कभी कभी शुभ कर्म कराएगा, वाह वाह, आप में दया लाएगा। कभी कभी रजोवृत्ति लाएगा, आप बिल्कुल सख्त होंगे। कभी कभी तमोगुण लाएगा तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, आप तब कुंठित कर्म करेंगे। ये तो इसके हाथ में है कि कैसा क्या करे। साहब के शब्द कितने मार्मिक हैं। गणगंधर्व, ऋषि मुनि और देवा, ये सब मिलकर काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको जलिया। मैंने आपको एक बार पहले संवाद उठाकर बताया, 1,80,000 जो पीर पैगंबर और सिद्ध और ऋषि मुनि हैं, सब निरंजन की प्रशंसा कर रहे हैं। जो रक्षक हैं चीनत नाही, जो भक्षक से वे नरता है। ताते ये मन करता भाखा, त्रिगुण डोरी बांध जग राखा। मन हर्षित होए गावे गीता, मन उत्कंठ मन कहे पुनीता। वाह! जब ये आपको प्रसन्न करना चाहेगा, यानी आपको फ्री नहीं होने दे रहा, चंचल है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। एक बार मैं ऊना से सत्संग करके होशियारपुर आ रहा था। ऊना और होशियारपुर के बीच में कुछ पहाड़ी इलाका है। वहाँ ऊना से पहले मैं मंडी वगैरह में भी प्रोग्राम दिया, बड़ी लंबी यात्रा होती थी। तो ड्राइवर चाय पीने के आदी है। कुछ लड़कों ने कहा जो गाड़ी में थे मेरे कि गुरुजी शंका मिटानी है, चाय पीना तो बोला नहीं उन्होंने।
उन्होंने एक वहाँ झोपड़ी थी चाय की, वो देख ली दूर से, या उनको पता था। मैं कहा ठीक है, शंका मिटाना है। गाड़ी रुकी, सब शंका मिटाने क्या गए, उन्होंने चाय पीनी थी, वो घूम घाम कर चाय की दुकान पर पहुँचे। मैं कहा पीने दो चाय। मेरे सामने एक ट्रक खड़ी थी, वो ट्रक ड्राइवर भी क्या किया था, चाय पीने के लिए वो भी गया था। ट्रक में एक बंदर था, जंजीर से बंधा हुआ था, जंजीर 7-8 फीट थी। आप मानेंगे उस 5 मिनट में 50 बार वो नीचे आया ट्रक से, 50 बार फिर ऊपर गया बॉडी में, 50 बार फिर वो टॉप पर गया। अब जब तुम इतनी बार नीचे आए, इतनी बार ऊपर गए, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिला, बार बार क्यों? ये थे बंदर, ये हमारे मन बंदर है। ये मन थिर कर परमात्मा जाना है, इस तरह नहीं होता। इसको सोचे मेरे भाई, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये पल पल में वो दिखलाए जो सबने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। कोई मन पर बोल ही नहीं रहा। मेरे पास भी एक माता आई, प्रणाम करके जा रही थी, कहा महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैंने कहा बोला माता जी रुको, आपसे थोड़ी बात करना है। आपने क्या बोला दोबारा कहो। कहा महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैंने कहा गलत ठिकाने पर आ गई हो, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती, चूर्ण की जाती है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा विसोय। मन बारे मन आन जुड़ावे, मन लीन दर्श दिश पावे। वाह, यानी शुभ अशुभ कर्म रजतम सद्गुण के कारण से हो रहे हैं, ये भी मन के हैं। आत्मा तो इन सबसे परे है, शुभ अशुभ कर्मों से आत्मा परे है। पर साहब बोल रहे हैं पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। ये पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी के समान है, एक लोहा एक कंचन है, सोना। मन बारे मन आन बुझाए, आग भी मन लगा रहा है, बुझाता भी मन है। मन मलिन दसों दिश धाये, बहुत गंदा है, दसों दिश धाये, दसों तरफ दौड़ रहा है। मन अज्ञान मने सज्ञाना, मन ही अज्ञान मन ही सज्ञान, अच्छा ज्ञान। मन कविता मन चतुर प्रमाण, यही चालाक भी है, ये चतुर भी है। मन संधर भाषा बोले, मन अस्त्र मन चंचल डोले। वाह, ये सब है मन केर पसारा। ऐसी आइडियोलॉजी भाई बाकी कोई बोला ही नहीं है। अरे बाकी तो छोड़ो, एक गीत गाते हैं, तेरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। वाह भाई वाह, दुनिया को भ्रमित कर दिया। जो दुनिया को नचा रहा है उसको ये कर दिया कि वो मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा कोई है ही नहीं। मन छंद धर भाषा बोले, वाह छंद भाषा। मन अस्त्र मन चंचल डोले, यही स्त्र भी हो कभी कभी हो और यही चंचल है। मने ध्यान धर वेद बखाने। मन यानी कहने का मतलब है नाम बिना आप शुद्ध हो ही नहीं सकते हो। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। मेरी दुनिया में कई काम होते हैं। आप में से काफ़ी लोग मेरा प्रवचन सुनते हैं प्रेरणा के लिए, ज्ञान के लिए। कुछ ऐसे आलोचक हैं, मीन मेघ छिद्रान वेदी, वो केवल उसको तोड़ फोड़ करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। उनकी कमेंट्स आती रहती है मेरे पास, हम उनको डिलीट करते हैं। मैं तो अजय को बोला पढ़ना ही नहीं। क्यों अपने हृदय पर एक छाया लाना, उसने ऐसा क्यों बोला? छोड़िए ऐसे लोगों को।
मने खट चक्र मन विप्र बधाना। हाँ, 6 चक्रों तक भी मन जाता है। मन यही कह रहा है, मन सतलोक जा ही नहीं सकता। मन के सकल रूप हैं ठाना, ये सब रूप तो मन ही के हैं। थोक में साहब ने एक शब्द और कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। वाह भाई वाह। आगे कह रहे हैं, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। कितना साफ साफ संदेश दे रहे हैं। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मथे ने चल तू भाई, पलक पलक मन और पल पल में ये मन हो रहा है। मन नट नाटक, वाह, महासमाना। वाह भाई, मन नट नाटक मन, मन उदंड विद्याधिकारी मन त्रिकुटी में लावे तारी। ये मन ही त्रिकुटी में तारी ला रखा। जाए तो जाए कहाँ? फौज में एक ने कहा तो महाराज हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब मन ही है, तो फिर आत्मा क्या है? मतलब वो करता मन और अंदर ऊर्जा आत्मा दे रही, यही तो अज्ञान है। इसी को रामायण में कह दिया, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है, ये झूठी है फिर भी छूटती कठिन है। मन की ज्योति सकल उजियारी, मन की छाया मनत। अब मन की ज्योति सकल उजियारी, आप देखें ना, आप जो देख रहे हैं ये इंद्रियां भी मन है, आप प्रकाश देख रहे हैं, आप पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये भी तो मन है। इंद्रियां, आत्मा इनसे कतई परे है। आत्मा अद्भुत है, आत्मा नित्य है। मन नौ खंड चहदुष गाजा। वाह, चारों तरफ मन की दौड़ है। मन ते भक्ति मन ते पच्छीना। मन माने तो सबे बनावे, मन बिन पंच सो कौन चलावे। मन चीने तो मन को पावे, बिन मन सत्य शब्द नहीं आवे। मन चीने तो सब बश होई, बिन चीने सब जात बिगोई। इसलिए मन को समझो, कह रहे हैं मन को अगर जानेगा तो सब चीजें वश में आ जाएगी। सब साधे एक जात है, एक साधे सब होए। माली सींचे मूल को, रताए फल खाए। इसलिए अगर मन पर आप असवार हैं तो फिर आप सब कुछ काम कर लिए। ठीक, तीन लोग जो बाहर भागा, सो सब आए देह में राखा। मन चीने तो हाथ है आवे, तीन लोग देह में पाए। जो बाहर सो भीतर पावे, तीन लोग पल माह दिखाए। कभी कभी कुछ साधक कुछ चीज़ें देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, आप अंदर के खेल हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ संतुष्ट नहीं होना, वहाँ संतुष्ट नहीं होना। तीन लोग थे बाहर भाषा, मन चीने तो होए प्रकाशा। जब लग मन को अंत न पावे, तब लग यह मन हाथ ना आए। वाह, यह हाथ आएगा नहीं, मन को पहले समझना है। अब यहां साहब फिर एक बात कह रहे हैं, मन चीने कोई वरला भेदी। मन का पावर कुछ नहीं है। वो कहेगा उठ करके
पंडितों को तमाचा मार, आप शुरू हो जाते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे। पहले तो जाना नहीं चाहिए, अगर जा रहा है तो जाने दो। मन जाता है जाने दे। अजय कार्टून देख रहे थे क्या तुम? नहीं देखा, तुम्हारा ध्यान कहा, तुम सो तो नहीं गए हो? जीभ बाहर निकाल करके वो कार्टून था, बैग में जाकर देख लेना बाद में, ठीक? रिमूव कर देना उसको। वो एक टाटा मिंट है, ठीक है? अब साहब कह रहे हैं मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर? भैया मन की कोई ताकत नहीं, उसकी ताकत तो कमान के साथ में है। इस तरह आपकी विलिंग के साथ मन आगे बढ़ता है, वरना मन की कोई ताकत नहीं है। अच्छा, रुतुल मेनन जी भी आ गई है, तो ये आप ध्यान देना, आप मन को समझना। आपका मन से बड़ा बैरी कोई नहीं। मन को कैसे समझोगे? गुरु कृपा से। साहब करे सूरत थिर कर मन को जाना। वाह, फार्मूला दे रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन एकाग्र होगा तब मन समझ में आएगा, अन्यथा मन समझ में नहीं आने वाला है। तीन लोक हैं देह में, रोम रोम मन ध्यान, बिन सदगुरु नहीं पाइए सत्य शरण निज नाम। वाह, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। सात दीप काया अस्ताना, सातों दीप कमल बंदाना। नाल सात रचना गद्यया, सातों सुरकर एक स्नेहा। तहाँ को भेद हंस जो पावे, दुबधा दूर मति सभे गवाए। शरीर में सात कमल है, ये पूरे निरंजन का वास है। भावे भेद करे विश्रामा, पल पल परसे निर्गुण नामा। आवत जात बाढ़ ने लाए, पर से नाम अमर पद पाए। यानी नाम की ताकत के बाद में ये इंसान अपने अंदर की पूरी गतिविधियां समझेगा। अब गुरु जैसा प्रकाश करता है, ये ऐसा कृत्रिम प्रकाश नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही बहुत सूक्ष्म चीजें दिखती है, वो आंखों से नहीं दिखती है। जब गुरु एक दिव्य दृष्टि देता है तो वो दिव्य दृष्टि ये होती है, पहले हम अपने शरीर की पूरी घटनाओं को देखते हैं, हम मन की स्थिति को पूरा समझते हैं। आवत जात बाढ़ नहीं लावे, पर से नाम अमर पद पाए। वाह वाह, कोई बोला इसमें टाइम नहीं लगेगा, नाम लेने के साथ ये काम शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि जब से आपने नाम लिया है तो एक चीज़ आप अनुभव कर रहे हैं, नाम के बाद आप में जो बदलाव है आप समझ रहे हैं, अच्छा बुरा ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। पर ये बदलाव इतना स्लो होता है कि आदमी समझ नहीं पाता है। आपका बच्चा लेटे लेटे भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है खड़े होकर बढ़ता है वो लेटे लेटे बढ़ता है। आपका छोटा बच्चा है, पयोदर से दूध पी रहा है, चलना नहीं सीखा है, पैदा हुआ तो उसका वजन 3-4-5 किलो था, वो बढ़ता जाता है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है। इस तरह से अंतर्ज्ञान इतना बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आपके अंदर ये अंतर्ज्ञान बढ़ता जाएगा। नाल 700 एक ठिकाना, ताके निकट रूस के थाना। नदी 3 बाड़ी गंभीरा, समा तहाँ गोफा के तीरा। तहाँ बैठ अचपा जो लावे, रोम रोम के सब बिसरा। देखो कितनी बार बात साहब क्या बोल रहे हैं, कितना रहस्यमय वाणी में बोल रहे हैं। नदी 3 बाड़ी गंभीरा, इंडा पिंगला सुषमना, ये 3 सरिता का गंभीर है। समाता है गुफा के तीरा, बवर गुफा में जाकर समाती है। तहाँ बैठ अजपा लो लावे, वहाँ पर अजपा में आ जाए, रोम रोम की सब शुद्धता पाए।
रस और रस तहाँ कर मेला, होत बसंत गुरु तहाँ चेला। अब आप एक आदमी अगर ये नहीं जानता है रहस्य तो इसको क्या कहेगा? कबीर ने उल्टा सुल्टा बोल दिया, कहेगा ये क्या बोल रहे हैं भैया, तीन नदी बाड़ी गंभीरा, वो तो बोलेगा यहाँ तो बहुत नदियाँ हैं। ताके निकट रस के तीरा, नदी तीन बड़ी गंभीरा, शाम तहाँ गुफा के तीरा, तहाँ बैठ अजपा लाए, वहाँ बैठकर अजपा जपे, एकाग्र होत बसंत गुरु तहाँ न चेला, गुरु समाध में अटल प्रमाणा, चेला अग्रवास में आना, चेला बास गुफा में करई, पल पल सूरज शब्द पर धरई। गुरु हमारा गगन में, चेला है चितमाए, वाह। सूरज शब्द मेला बया, मुख की हाजत ना है। अब साहब कह रहा है ये मुंह से नहीं बोला जाएगा भैया, गुरु समाधि में अटल प्रमाणा, चेला अग्रवास में छाना, चेला बास गुफा में करई, पल पल सूरज शब्द पर धरई। अब वो वहाँ जाकर के कुछ लोग दुनिया सुनते, बोला नहीं 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 नहीं, आपके साथ एक शुद्ध चेतना है, वो ही उस परमात्मा का स्वरूप है। वाह। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, जाही माए साई बरखे लखे कबीरा साई, साहब का शब्द है। जो गुरु मिले तो रास्ता पावे, बिन पांजी बिच ही भटकावे। इसलिए जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये इस चीज को नहीं समझ पाएगा। पांजी पावे सुरत सनेही, पूर्ण तत्व चले जब देही, करे चंद्यता पर असवारी, प्रीत पूर्ण जागे कुमारी, प्रेम प्याला तहाँ पीवे, निष्बासर चित आनंद दिए। वाह, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य है, ये दोनों को साहब कह रहे हैं लय कर दे भजन से। तो देख सरस्वती नीर तह निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास आई। ये चेतन अवस्था उसमें विलोम हो जाती है, ठीक है, ये चेतन अवस्था उसमें विलोम हो जाती है, तब ये चेतन अवस्था नहीं रहती है। श्वास चार लगन कर भागा, जब उपजे तब संगय वासा, चार लगन दुई भाव अपारा, उपजे विनसे क्रम व्यवहारा। एक लगन संग उपजे गाया, एक लगन बहुत सुख फरमाया। आप कभी भी देखना, ये इन श्वासाओं का खेल है। जब आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी तब पता है क्या होगा? चंद्र नाड़ी चलने से आप बहुत शांत रहेंगे। गंभीर होंगे। जब सूर्य नाड़ी चलेगी आप में बड़ा तेज आएगा। इसलिए राग गाने वाले पहले देखते हैं मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, और अगर बायां स्वर चल रहा है तो आप समझना अभी राग हिंडोल श्री राग ये उठाना है, राग भैरवी नहीं उठेगा, राग दीपक नहीं उठेगा। मेरे पास हंसराज हंस जी भी आते, तब मैंने इन स्वरों की जब बात की तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, ये मुझे पहले पता नहीं था। अच्छे गायक गाऊँ। जब ये चंद्र नाड़ी चलेगी तो आप धीमा होगा आपका शरीर, तब राग हिंडोल बहुत टाप उठेगा आपका। जब सूर्य नाड़ी चलेगी उस समय आप तेज होंगे। और जब सुषमना चलेगी कोई भी गीत गा सकते फिर। इसलिए स्वरों को देख करके बड़े बड़े अच्छे गायकों का कभी कभी गीत नहीं बनता है।
तो इस तरह साहब एक बात कह रहे हैं, श्वासा मध्य सार है। फिर वो कह रहे हैं श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। यानी अगर आप श्वास और सुरत को एक कर देंगे, आपका शरीर तो श्वास से चेतन है, श्वासा में पारस कहा, श्वासा ही जीवन है, श्वासा से पूरी देही हमारी क्रियान्वित हो रही है। क्योंकि श्वासा में आत्मा मिल गई, इसलिए श्वासा में पारस है। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा श्वास का क्रिया कर रही है। अगर उसमें आपकी पूरी सुरत हो जाएगी, सुरत शब्द मेला भया अब मुख की हाजत ना है। कितना साहब कह रहे हैं, श्वास सुरत एक डोरी लाई, अजर अमर होए लोक सिधाए। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। श्वास सुरत एक डोरी लाए, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। आप मन को कैसे समझेंगे? आप एक निश्चय करके बैठो, आज मैंने थोड़ा स्मरण करना है श्वास का। तब क्या होगा? 1 मिनट के अंदर आपका मन आपको इधर उधर भटका देगा। आप फिर चेतो, आप भटक कर दूर चले जाते हैं। नहीं भटको ना, उस समय आप गंभीरता से एक बात सोचो कि मेरा एक फैसला था कि मैं सुमरण करूंगा, मैं बाहर क्यों चला गया? अब यहां एक शब्द साहब कह रहे हैं, पल पल सुरत संभाल। जब आप इस तरह से सुरती को संभालेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये तरंगे बारीकी से कैसे आ रही है, मैं इन तरंगों में कैसे बह रहा हूं, मैं इन तरंगों में कैसे बह रहा हूं, उसको आप समझना। और इसलिए सुमरण आपको चेतन कर देगा। अच्छा, कुछ लोग क्या है, ये फूलों के विषय में कम जानकारी रखते हैं। जो गेंदे का फूल है, ये उपासना और आराधना का प्रतीक है। जो गुलाब का फूल है, ये ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसलिए भौतिक प्रेमी प्रेमिका को वो फूल भेंट करता है, वो करते। जो येलो फूल है, वो तटस्थता को दिखाता है। यानी न तो आपसे मुझे नफरत है, न मुझे आपसे प्रेम है। सफेद फूल जो है अहिंसा का द्योतक और प्रतीक है। इसलिए आप कभी भी देखना, मंदिरों में हमेशा गेंदे का फूल चढ़ता है और सेजों पर हमेशा गुलाब का फूल बिछता है। पर ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। आइए, तो ये श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोड़ी। तो ये सुरत बस श्वास सुरत की डोरी लाए, अजर अमर लोक सदा। तो जब आप इस तरह से बैठेंगे, आपको पहले आइडिया आएगा, एक शातिर ताकत बड़ी बारीकी से, बड़ी चोरी से मेरे कंसंट्रेशन को घुमा रही है। जब आपका ध्यान हटा तो सब चीज़ चला गया। जो कुछ है वो सुरत है। आप सुरत के ही द्वारा श्वास को उठा सकते हैं, वरना आपकी श्वास कभी भी नहीं जाएगी। सुरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धर और अधर बिच ध्यान लावे।
कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। अच्छा, मुद्रा क्यों लगाते हैं ध्यान के समय? सुनो, अगर आपने आंख बंद कर दी तो आप 50% मन पर आपका नियंत्रण है उस समय, क्योंकि आपकी स्थूल इंद्रियां अभी नहीं। आंख कान बंद कर दिया तो आप काफी एकाग्र है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आपके ध्यान को विचलित 3 चीजें करती है। पहला, दृश्य। जैसे दृश्य देखते हैं तो आपकी मेमोरी जागती है, आपको बताएगी कि ये मोबाइल है, ये हैंड सैनिटाइजर है, आपकी निकाल, बस आप चले गए हैंड सैनिटाइजर में। दूसरा, साउंड। जब भी आप साउंड सुनते हैं तो एकाएक अनचाहे आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तीसरा, चिंतन। जैसे आप चिंतन करेंगे अनायास ही आपका ध्यान हट जाएगा। इसलिए बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। ध्यान में आप एकाग्र बैठे, आपका वहां एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं अभी एकाग्र हूं। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। जब आप एकाग्र हो जाएंगे, बस वहीं पूरा खेल है। जब आप एकाग्र होंगे वहीं पूरा खेल है। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इसलिए अगर आप भजन में बैठे हैं, आपका मन पल पल इधर उधर भटक रहा है, तो आप समझना आप ध्यान में नहीं बैठे, आपको जल्दी ऊब आ जाएगी। अगर आप एकाग्र हैं तो आनंद मिलता जाएगा। इसलिए बस मन थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता दास को पलक न पावे कोई।